बीजेपी राष्ट्र विरोधी है, इनको तो पार्टी सत्ता में आना ही नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है। किसी तरह का ललितपुर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सबका साथ सबका विश्वास, भाजपा बहुमत से जीतेगी, सरकार बनाएगी। नमस्कार भिग्यारो, राम राम। हम निशु दुबे। अब विधानसभा को चुनाव जारी है और अपन की चर्चा भी जारी है। गांव में पूछ रहे और हर जगह पूछ रहे। और अब हम मौजूद ललितपुर विधानसभा में इतने बुद्धिजीवी हैंगे, कचेरी प्रांगण में पे हम मौजूद हैंगे। इतने वकील हैंगे बहुत सारे, और अपन ने गरीब से, अमीर से और गांव के लोगों से सबसे चर्चा कर ली। अब इन्होंने से और पूछ रहे कि इन्होंने को क्या रुझाव है, क्या सुझाव है और क्या क्या वो है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनूप ताम्रकार है। अब की जो आपके जो विधायक हैं इतने के ललितपुर के, सो उनको कैसो का है वो काम? देखिए, पूरे प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। आज ललितपुर की जनता दिल्ली सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनका जो प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में किया गया है, उन योजनाओं को लेकर आज सारी पार्टियां, सारे राजनीतिक दल दिल्ली सरकार की तर्ज पर अपनी योजनाएं और आगामी अपने जो घोषणा पत्र है उसमें बिजली फ्री, पानी फ्री योजनाओं को शामिल कर रही हैं। आपके जो विधायक हैं उनको काम कैसा रहा आपके क्षेत्र में? किसी तरह का ललितपुर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सारे द्वारा बिल्कुल ही कछु नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। जनता परेशान है। तमाम शिकायतें जनता प्रशासन से कर रही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। अब वापस चुनाव आ गए, सो अब कौन सी पार्टी की तरफ आपको तन्ना वो है समर्थन के हम समर्थन करके नहीं करें? आम आदमी पार्टी के लिए हमारा पूरा समर्थन है। दिल्ली सरकार की योजनाएं, बीजेपी से क्या बुराई है? बीजेपी से हमारी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज जो समय है वो उसमें जनता के लिए त्वरित और विकास की योजना चाहिए, जिसको देने के लिए भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। चलो इतने और भी आदमी हमारे संग में मौजूद हैं, उनसे पूछते थे। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या वो है आपको? सबका साथ सबका विश्वास, भाजपा बहुमत से जीतेगी, सरकार बनाएगी। विधायक द्वारा काम भय होंगे आपके विधानसभा? काम हुए विधायक द्वारा। क्या काम भय का दो काम गनवा आप? हवाई अड्डा यहाँ आपके यहाँ प्रारंभ हुआ, बयाना नाला का पुल है, पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। आपकी की जनता खुश है कि उनसे कि नहीं? पूर्णता खुश है, पूर्णता खुश है। और से ज्यादा मतों से जीतेंगे इस बार। ज्यादा मतों से जीतेंगे। तो आपका मतलब बीजेपी से समर्थन उनके विधायक के द्वारा है कि सीएम और पीएम के उसे देव वोट? भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, योगी है, मोदी है और उनकी अच्छी सरकार है। और अच्छा हमारा जो विधायक का जो था वो वही अच्छा है। तो और भी जने हैं, उनसे पूछा। आपका क्या नाम है? हरिराम राजपूत एडवोकेट। आपको क्या कहे वो चुनाव के बारे में? चुनाव में अभी जो मुद्दे आ रहे हैं, तो देश सबसे पहले राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित के बाद तो आपके विधायक, अब विधानसभा चुनाव की बारी है, विधायक क्या कहे वो विधायक के बारे में? विधायक के द्वारा काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं। आप खुश हो अपने विधायक से? हाँ, पूरी तरह से खुश हैं। जनता के हित में अपने ललितपुर के विकास के लिए उन्होंने क्या काम करा? ललितपुर के विकास के लिए जो पिछली सरकारों में 10 साल से रोडों की स्थिति बहुत खराब थी, वो बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है। और ललितपुर को जो सीधे मुख्य बाजार की तरफ रोड है वो, जैसे अपन आओ वो तो बिल्कुल पूरा जर्जर है वो। नहीं, अब काम शुरू है और बाईपास से अभी यहाँ तक रोड बन गया है। वहाँ मन्नू पेट्रोल पंप से लेकर यहाँ तक, और उसको आगे और बढ़ाया जाएगा। सारी योजनाएं क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से विकास हो रहा है। आपका क्या नाम है? भैया हरदयाल सिंह लोधी एडवोकेट। आपको क्या कहे चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में भैया तो भाजपा बहुत बुरी तरह से हारेगी। यहाँ भाजपा को कोई वोट देने वाला नहीं है। यहाँ के विधायक ने कोई विकास नहीं कराया है, सिर्फ विधायक के घर का विकास हुआ है। तो इतने जी कह रहे कि विधायक ने करवाओ है काम, जनता खुश है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मोदी योगी सब जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पुलंदा बना दिया इन लोगों ने। यहाँ की ललितपुर को लूट लिया बिल्कुल। आप कौन सी पार्टी को समर्थ करो? आम आदमी पार्टी। यहाँ से केजरीवाल की पार्टी जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी यहाँ से। आम आदमी, लेकिन अपने तो ज्यादातर सपा और बीजेपी को ज्यादा वर्चस्व है और बस आती सुबह खत्म हो गई। भाजपा सब फैले पूरी तरह से।
बिल्कुल लूट खाया इनने प्रदेश को, देश को, जिला ललितपुर को लूट खाया, लूट ही खाया पूरा। बिल्कुल। अभी आप देखो कलेक्ट्रेट के सामने पूरे गड्ढे, यहाँ VIP है, पूरे सिविल लाइन है, DM साहब रहते यहाँ पे गेस्ट हाउस है, पूरे अधिकारी रहते, लेकिन अभी गड्ढे चल के देख लो, कोई सारे लोग यहाँ से निकलते हैं पूरे, लेकिन फिर भी गड्ढे हैं। आपको क्या कहना? हम गणेश शंकर सिंह। क्या आपको आगामी चुनाव के बारे में क्या कहना? आगामी चुनाव में हम यही कह रहे हैं कि हमें बिजूकाना चाहिए, विधायक चाहिए। जैसे मान लो जो आपके विधायक हैं बेकार बिजूका है, खेत के बिजूका, जैसे खेत में मना दिए जाते हैं, ना खाए ना खाने दें, मतलब इनकी गिनती खाने वालों में भी नहीं है प्रदेश लेवल में। तो अबे जो पाए नहीं है, अबे जो वर्तमान के विधायक हैं बेकार बिजूका है, हमें बिजूकाना चाहिए, विधायक चाहिए। हाँ, उनके द्वारा काम नहीं हुआ, बिल्कुल भाव होता तो दिखाई नहीं देता यार। वो अंग्रेजों के टाइम का पुल अबे तक डला है, आई समझ में, बयाना नरवा का। तो फिर अब उद्घाटन तो सच्चा जाए। अब चुनाव आ गए, अब आप कौन सी पार्टी की तरफ फिर जा? हम तो हैं आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में है। हाँ, तो अपने थे, लेकिन ललितपुर जिला में कुछ ज्यादा वर्चस्व नहीं है आम आदमी। धीरे धीरे होगा, पहले भाजपा का भी ऐसे नहीं था, सपा का भी नहीं था, अब आम आदमी पार्टी का एक दिन होगा, वर्चस्व होगा, लगे हैं हम लोग। आपको क्या नाम है? नहीं अलाउ। आपको क्या नाम है? हमारा नाम है लाखन स्वामी। आपको क्या कहे वो चुनाव में? और चुनाव में जो विकास करे वही के संगे रहे, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ सब लोगों की आशा टिकी, सो अपनी भी टिकी। ललितपुर में मेन चीज रीढ़ की हड्डी घंटा घर का है, यहाँ जो रोड है मेन, भाजपा के MLA भी हैं, भाजपा के सांसद भी हैं, भाजपा का नगर पालिका का चेयरमैन भी है। आज तक जब वो रोड नहीं सुधरी तो आगे की उम्मीद की विकास की हम अबे के विधायक ने काम करवाए थे, दिखा नहीं रहा आपको। अगर देखा जुमलेबाजी है, सिर्फ इन लोगों के पास काम नहीं है। काम की बात करो जो इनको तो सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सभी की आस्था रहती है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इनको वोट चाहिए उस पर। अब आप वापस आ रहे हो चुनाव से, आप कौन सी पार्टी की तरफ? अखिलेश की तरफ है भैया, समाजवादी पार्टी। साइकिल को इस बार और देख, साइकिल द्वारा अच्छे काम हुई है, जरूर हुई है पहले भाई, लेकिन राम मंदिर को निर्माण नहीं भाव, सपा की हती, कई बिलात चीजें हैं, लेकिन अबे हो गई सो अब वो ऐसा है कि राम मंदिर भगवान सबके हैं, ऐसा कोई सभी मानते हैं। भगवान अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है। राम मंदिर बने अच्छी बात है, लेकिन संगे संगे विकास भी हो, चिकित्सा भी हो, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा है। नहीं हो तुमको हम मंदिर में पुजारी बने बैठे, किस काम का? अच्छा, तो मतलब बीजेपी को बिल्कुल कचूबो नहीं। धरातल पे कोई काम दिख रहा हो आप बताओ, तो हम बीजेपी के साथ है। आप बता दो, पत्रकारों गली गली घूम रहे, धरातल पे कोई काम देखा आपको? अबे जनता को तो अपने अपने विचार हैं, वो आखिरी टाइम पे पता पड़ा तो कौन को मत के चलो जनता ही है, लेकिन भाजपा ने 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी। लेकिन काफी बड़े बड़े बुलडोजर। अब जैसे नगर पालिका है, इनके अधिक्रमण को तो टाइम है, ललितपुर की सड़कों को विकास कर भी टाइम नहीं है इनके पास। तो इसे आप इस संदर्भ में विधायक से कछु बात नहीं करी? अब विधायक जी से अगर कछु बात किया तो उन्हें सुनने थोड़ी है। चेयरमैन न चले जाओ, चेयरमैन का वार्ड मेंबर न चले जाओ, वार्ड मेंबर का करे? जब चेयरमैन, जब रीढ़ की हड्डी ही टूटी तो बाकी अंग कहाँ से सुरक्षित रहे? अच्छा, आपका क्या नाम है? खुशीलाल राजपूत एडवोकेट। आगामी चुनाव के बारे में आपको क्या कहना? हमारा तो ये कहना है कि भैया ना तो जनता के ऊपर है, जनता को जो राहत देगा उसके साथ है, आम आदमी रहेगा। अच्छा, तो अबे अब ये पार्टी जो विधायक है और बीजेपी पार्टी है, इससे खुश हो क्या नहीं? खुश का करें, उत्तर प्रदेश सरकार ले लो चाहे भारत सरकार ले लो, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। डीजल है, पेट्रोल है, किसान का शोषण है, महंगाई है, विकास किसी नाम का जिन्हें, शिक्षा का शोषण हुआ है। तो शिक्षा विधायक ने काम करवा, आपके विकास करवा कछु के नहीं? अगर विधायक जी कोई काम कराते तो सड़क को धरातल पर निश्चित होता। विधायक को कछु काम नहीं दिख रहा। हमें क्या काम दिखा आप तो 5 साल में उन्होंने करू का है, विधायक बन के सबका भी अपनी सीट ही पे बैठे। जो निधि मिली उन्हें अपने विकास के लिए वो बेच दी, उस निधि को बेचती रहे, बेचने का कमीशन लिया उनने। 1 करोड़ रुपया मिला, उन्होंने पैसा जो मिला तो कमीशन से जो ठेकेदार देगा उसको काम कर देंगे। सरकार अब वापस आ रही, आप कौन सी पार्टी को आप समर्थन करे? जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के काम करेगा, जनता की सुनेगा। आपको पता कैसे पड़ जाए कि जा पार्टी सुन रही हो जा नहीं सुन रही? वो तो पूर्व में सरकारों ने किया है काम, जिन्होंने जनता का काम किया होगा, जो किसान की बात करेगा, मजदूरी की बात करेगा, उसकी बात उसके साथ हैं हम लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? भैया मोरो जानकी प्रसाद नाम। तो आपको क्या कहना कि विधायक के बढ़िया हैं कि नहीं, अच्छा काम हो रहा उनके द्वारा कि नहीं? अब विधायक जी की क्या कहना, वे तो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में न किसी युवा को रोजगार दिया, ना ही महंगाई खत्म करी, ना ही शिक्षा स्वास्थ्य पे जोर दिया। आपके विधायक ने तक काम करवा, विकास करो? पहले विधायक तो कछु लूट रहे, कोरोना में क्या है, बढ़िया लूट रहे दम से।
उनका बेटा शासन चला रहा है, ललितपुर की माता जी हैं उनकी बे चला रहे, वो क्या है? तो काम कछु नहीं करवा रहे भी? काम कछु नहीं, अपने घर भर रहे, वो क्या कर रहे हैं? कहूँ विधायक जी मिले थे ऐसे बाद में चुनाव के बाद कहूँ आपसे मुलाकात भाई? चुनाव हारने के बाद मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अबे नहीं, चुनाव के बाद जब चुनाव जीत गए अभी 5 साल पहले, तो उसके बाद मुलाकात भाई थी कछु? हमारी ये आज तक मुलाकात नहीं भाई। न कछु आपने ये विकास के बारे में चर्चा करी? विकास कार्य अब बे क्या है, कुछ नहीं है विकास कार्य के, मतलब जैसी सत्ता बोले वैसे तो करें भी। विधायक तो झुंझुना है, और क्या है। तो अब आप कौन सी पार्टी के लाने समर्थन करें? हम तो ये कह रहे हैं कि जो काम करेगा वो धरातल पे आएगा। तो आप 5 साल पहले कैसे कर लोगे जो काम करवाए वो नहीं करवाए, ये तो कैसे पता पड़ जाए अपन को? बहन कुमारी मायावती, एक कानून का राज उनके द्वारा चला है, गुंडागिर्दी माफिया जेल के अंदर या प्रदेश के बाहर। लेकिन अबे गाँव गए तो कई जने कह रहे बीजेपी सरकार ने भी कई गुंडन को खत्म कर दिया, गुंडा राज हटा दिया। बीजेपी वाले खुद गुंडा हैं। जो उत्तर प्रदेश के विधायक हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, विधायक उन्नाव के विधायक जैसे लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जेल के अंदर हैं, तो वो क्या न्याय करेंगे भाजपा के विधायक? नहीं तो बीजेपी जो अत्याचार कर रहा है उसके साथ उकिलाने कार्रवाई भी करवा रहा है। कुछ नहीं है, बीजेपी खुदा की अत्याचारी पार्टी है। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। देश के युवाओं को, देश के किसानों को आज तक सरकार ने कहा कि हम रोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या हुआ तक? 15 लाख का जुमला मोदी जी ने फेंका। किसानों के लिए आय दुगनी की वादा किया था, क्या हुआ तक? किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान के लिए तन्नक मन्नक पैसा तो आ रहा है। किसान के कारण यहाँ पे 2000 रुपया देने से क्या होता है? वहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान की बोरी बिकी 1500-1600 रुपया में लेन लग के आदमी किसान मरे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके बच्चों की भरपाई कौन करेगा? किसान मारे जा रहे हैं यहाँ पर, अन्नदाता देश के हमारे। तो मतलब आप बीजेपी को सख्त सीधे विरोध करे हो? बीजेपी राष्ट्र विरोधी है, इनको तो पार्टी सत्ता में आना ही नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है। अगर वापस बीजेपी आ गई फिर आपको काके बोले? आ ही नहीं सकती बीजेपी दोबारा, बिल्कुल कभी नहीं आएगी। कौन सी पार्टी है फिर? बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में पुनः सत्ता काबिज होने वाली है। लेकिन अपने तो तन्नकू को वर्चस्व कम नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा। बहुजन समाज पार्टी का वोट एक मजबूत वोट है, वो कभी दिखावा में नहीं आता, ना कभी मीडिया में, ना कभी चर्चा में आता है। सीधा सट्ट से सीधा विधानसभा जाता है। प्रचार में नहीं, प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रचार तो जो भारतीय जनता पार्टी के पैसा लूट रहे और लाखों करोड़ों रुपए प्रचार में लगा रहे। पैसा कौन नहीं लेता, कोई आगे लेता, कोई पीछे। अपन ने इतने ललितपुर की कचहरी में देखू है गो सारे वकील बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने अपने बताओ कि क्या वो है, कौन सी पार्टी है, कौन सी नहीं है, और अब बीजेपी द्वारा कैसो काम करवा रहा हो, कैसो नहीं। अब आगे की जैसी चर्चा है, अब जब तक चुनाव नहीं होने जब तक ऐसी चर्चा लगी रहे, और हमारे संगे ऐसी चर्चा देख भी के लाने बने रहेगी। कैमरामैन राजेश झा।